लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कीड़ी नगरी की कहानी। किसी नगर में एक छोटा परिवार रहता था। पोता पोती, बहू बेटे, दादा दादी। दादी अपनी पोती को साथ लेकर पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन दादी ने 7 दिन की कीड़ी नगरी की कहानी का नियम लिया। दादी कीड़ी नगरी की कहानी कहती, पोती उस कहानी का हुंकारा भर देती। दोनों साथ कीड़ी नगरी सींचने जाती। इस प्रकार 6 दिन पूरे हुए। 7वें दिन दादी ने कीड़ी नगरी का उद्यापन किया, परंतु पोती का उद्यापन नहीं करवाया। समय बीतता गया। पोती जवान हुई। अच्छा घर बर देखकर उसका विवाह कर दिया। पोती ससुराल गई। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसके पति को कोढ़ हो गया। उसकी सास ने कहा, घर में बहू के आते ही बेटा बीमार हो गया, इसके चरण घर में शुभ नहीं है। ऐसा कहकर उसे घर से निकाल दिया। बेटे को भी उसके साथ भेज दिया और कहा, अपने पति की सेवा कर, तुझे सुबह शाम रोटी मिल जाएगी। वह पोती अपने पति को लेकर नगर के बाहर एकांत में कुटिया बनाकर रहने लगी। उसकी सास सुबह शाम 2-2 रोटी दूर से ही देकर आ जाती। वह एक रोटी अपने पति को खिलाती, एक रोटी स्वयं खा लेती। दिन रात पति की सेवा करती। एक दिन दादी ने पोते से कहा, तुम अपनी बहन से मिलने के लिए जाओ। साथ में चूरमे के लड्डू भी भेजे। भाई अपनी बहन से मिलने गया। वहां जाकर पता चला कि उसकी बहन नगर के बाहर कुटिया बनाकर अपने पति के साथ वहीं रहती है। भाई अपनी बहन की हालत देखकर दुखी हुआ। उसने चूरमे के लड्डू बहन को दिए और चला गया। बहन ने अपने हिस्से का लड्डू खा लिया और पति के हिस्से का पति को दिया। पति ने मना कर दिया। पास ही एक कीड़ी नगरा था। उसने वो लड्डू चूर कर कीड़ी नगरे पर डाल दिया। इसके प्रभाव से उसके पति के हाथ पांव, मुंह का कोढ़ झड़ने लगा। यह देखकर पति ने कहा, तुमने आज ऐसा क्या किया जिससे मेरा कोढ़ ठीक होने लगा? पत्नी बोली, मैंने तो आज आपके हिस्से का लड्डू कीड़ी नगरे पर डाले थे। जरूर इस बात का कोई रहस्य है। हमें किसी समझदार व्यक्ति से पूछना चाहिए। दूसरी ओर जब भाई अपने घर पहुंचा तो उसने बहन के बारे में सब बताया। दादी अपने बेटे बहू के साथ पोती से मिलने गई। वहां जाकर उसने अपनी पोती से पूछा, ये सब कैसे हो गया? तब उसने कहा, शायद अब यही मेरा भाग्य है, और सारी बात दादी को बताई। उसकी बात सुनकर दादी ने कहा, बेटी, जब मैंने कीड़ी नगरी का उद्यापन किया तब तुम्हारे उद्यापन नहीं करवाया। शायद यह कीड़ी नगरी का श्राप है, परंतु अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद बहू से कहा, एक कटोरी में घी गुड़ लेकर आओ। बहू ने घी गुड़ लाकर दादी को दिया। दादी ने कीड़ी नगरी की कहानी कही। पोती ने कहानी का हुंकारा भर दिया। कहानी कहने के बाद दादी ने कहा, बेटी, तुम 7 दिन तक इस कहानी को कहना, तुम्हारा पति हुंकारा देगा, इससे सब ठीक हो जाएगा, और 7वें दिन इसका उद्यापन करना। पोती बोली, मैं उद्यापन कैसे करूंगी? मेरी सास तो हमें ठंडी रोटी देकर जाती है। दादी बोली, कोई बात नहीं, ठंडी रोटी से ही तुम चूरमे की 4 पिंडी बनाना। 2-2 पिंडी तुम दोनों हाथों में लेकर कहानी कहना। 1-1 पिंडी तुम दोनों खा लेना, और दोनों की 1-1 पिंडी का 1-1 चूरमा उन कीड़ी नगरे पर डाल देना। पानी का छींटा देना, धो खा लेना। उसने अपने पति से कहा, मैं कीड़ी नगरी की कहानी कहूँगी, आप हुंकारा देना। पति बोला, क्यों नहीं, यह सब तुम मेरे लिए ही तो कर रही हो। इस कहानी से मेरा कोढ़ झड़ जाएगा तो मैं इसे जरूर सुनूंगा। वह कहानी कहने लगी। पति ने हुंकारे दिए। इस प्रकार 6 दिन कहानी सुनी। फिर पति ने बोला, कल सुबह इसका उद्यापन कर देना। उसकी पत्नी ने कहा, आपकी माँ एक समय में 2 ही रोटी देकर जाती है, मैं चूरमा कैसे बनाऊंगी? पति बोला, माँ आज शाम को 2 रोटी देगी, उसे रख देना। कल जो 2 रोटी देगी उन 4 रोटी को मिलाकर चूरमा बना लेना। अगले दिन उसने सुबह उठकर स्नान कर लिया। पति स्नान नहीं कर पाया तो उसने जल का छींटा देकर शुद्ध कर दिया। उसके बाद 2 रोटी रात की और 2 रोटी सुबह की लेकर चूरमा बना लिया। फिर पति को कीड़ी नगरी के पास बिठा दिया। उसने कहानी कही। पति ने हुंकारा दिया। उसके पश्चात दोनों ने 1-1 लड्डू कीड़ी नगरे पर बुरक दिया और पानी की कार लगा दी। फिर धो देकर बोले, हमारा कोढ़ झाड़ देना, कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करना। इस प्रकार दोनों ने कीड़ी नगरे की कहानी कही, सुनी और उद्यापन किया। वहां से उठकर दोनों ने बची हुई चूरमे की पिंडी खाई और पानी पिया। देखते देखते कोढ़ी पति
की काया कंचन सी हो गई। दोनों ही कोट झड़ने से बहुत प्रसन्न हुए। शाम हुई तब उसकी सास रोटी लेकर आई। हर रोज की तरह बहू को दूर से ही रोटी दी। चारपाई पर बैठे अपने बेटे को नहीं पहचान पाई। बहू पर चिल्लाकर बोली, ये कौन है जो चारपाई पर बैठा है? ये तेरा ही बेटा है। मेरा बेटा कहाँ है? बहू बोली, यही है आपका बेटा। फिर भी विश्वास नहीं होता तो सासू जी, चांद की पहन लो चोली, लोहे की तान ले तनात, ब्याह में आएगी बारात, तब अपना परिवार इकट्ठा कर लेना और हमें अपना लेना। सास अपने घर को गई और अपने पति को सारी बात बता दी। तब उसने कहा, वही है हमारा बेटा। उसे 6 महीने हो गए वहाँ रहते हुए, इसलिए तुम उसे पहचान नहीं पाई। पर उसकी जिद के कारण सास ससुर ने अपने परिवारजनों को बुलाया। सास ने चांद की चोली पहन ली, लोहे की तनात तान ली, गंदी नाली से एक लोटा भर लिया, फूटी हुई थाली ले ली, ज्वार का एक डोडा ले लिया। फिर वह अपने बेटे को अपनाने चल पड़ी। तब फूटी थाली सोने की हो गई। लोटे में से जो गंदा जल था वह शुद्ध हो गया। ज्वार का जो डोडा था उसने मोतियों के दाने हो गए। फिर वह माँ बेटे के पास पहुंची। तब माँ की छाती का दूध बेटे की मूंछ पर पड़ा, बहू के घूंघट पर गिरा। इसके बाद वह अपने बेटे बहू को गाजे बाजे के साथ अपने घर ले आई। बेटे बहू को चौकी पर बैठाया। बहू से सास ने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा बेटा ठीक हो गया? तब बहू ने आप बीती सारी बात बताई। कीड़ी नगरी की कहानी का चमत्कार सुन सास बोली, हे कीड़ी नगरी, कहानी कहते सुनते हुकारा भरने वालों को भी सभी का कष्ट दूर करना। बोलो कीड़ी नगरी की जय, विष्णु भगवान की जय।